स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो सीटेट जो सितंबर में पेपर देने वाले हैं उनके लिए एक और बेहतरीन क्लास आज उपस्थित हो चुकी है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 या पेपर 2 की, तो यह दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह क्लास होगी मैथ पेडागोजी से। अगर आपको मैथ पेडागोजी से डर लगता है तो डरिए मत, ये क्लास देखिए और आपका डर छूमंतर हो जाएगा। ध्यान से सिर्फ आपको देखना है और पूरी क्लास को देखना है। मैथ पेडागोजी का संपूर्ण निचोड़ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और मैथ पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। यहाँ पर पहले प्रश्न में कह रहा है कि गणित सीखने में निर्माणवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बात निर्माणवाद की जा रही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सूत्रों को रटवाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण, सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव के माध्यम से ज्ञान निर्माण और डी ऑप्शन अभ्यास की पुनरावृत्ति। यहाँ पर नोट करिए, हम यहाँ पर गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, नोट करते हुए चलना है आपको। आप रफ उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए। सबसे पहली बात, अगर आप गणित पेडागोजी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो कभी भी यह मत सोचिएगा कि हम सूत्र को रट सकते हैं, क्योंकि रटना अपने आप में निगेटिव शब्द होता है, इसलिए पहला ऑप्शन काट सकते हैं। ठीक है, सूत्र रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, इस प्रकार से ऑप्शन मिलता है तो गलत होता है। और बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण। सीटेट के अकॉर्डिंग कभी भी शिक्षक केंद्रित शिक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्र केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। ये आप जानते रहिए, जहाँ पर भी आपको शिक्षक केंद्रित शिक्षण मिल जाए वह भी निगेटिव होता है, उसे हम काट सकते हैं। और सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव के माध्यम से ज्ञान निर्माण, ये हमारा सबसे बेस्ट होगा, इसलिए उत्तर पहले प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए। और डी ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना निर्माणवाद का प्रमुख उद्देश्य नहीं होता। पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार, इसलिए इसको काटिए और आप लोग नोट करिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने में ठोस से अमूर्त सिद्धांत का अर्थ है। क्या अर्थ है? पहले परिभाषा फिर उदाहरण, और बी ऑप्शन कह रहा है कि पहले सूत्र फिर प्रश्न, सी ऑप्शन कह रहा है कि पहले अनुभव फिर प्रतीक, और डी ऑप्शन कह रहा है कि पहले अमूर्त फिर ठोस। अगर आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आ गए तो आप समझिए कि आपसे गलती होने ही वाले हैं। लेकिन अब हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से इसका उत्तर निकालना है। देखिए, बात प्राथमिक स्तर पर की गई है गणित पढ़ाने में, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने में ठोस से अमूर्त सिद्धांत की बात किया जा रहा है, तो पहले परिभाषा फिर उदाहरण। देखिए यहाँ पर उल्टा होना चाहिए, पहले उदाहरण देना था तब हमें परिभाषा बताना था। आगमन विधि का हमें यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों की बात किया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा। और बी ऑप्शन कह रहा है पहले सूत्र फिर प्रश्न। भाई साहब, पहले प्रश्न दिखाइए तब सूत्र बताइए कौन सा वहां पर प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि पहले अनुभव फिर प्रतीक, और डी ऑप्शन पहले अमूर्त फिर ठोस, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, पहले अनुभव फिर प्रतीक। समझ गए? यहाँ पर याद करिए, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर मैथ पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे। अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो अधिक प्रश्न मिलेंगे। ठीक ना? चले आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा गणितीय चिंता को कम करने में सहायक है। मैथ एंजाइटी की बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है समयबद्ध परीक्षण, बी ऑप्शन दंडात्मक मूल्यांकन, सी ऑप्शन सहयोगात्मक अधिगम, और डी ऑप्शन केवल गृह कार्य। चलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तुरंत बताइए सभी लोग। बिल्कुल। देखिए, समयबद्ध परीक्षण की अगर बात किया जाए तो गणितीय चिंता को ये कभी भी कम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए काट दीजिए। बी ऑप्शन करें दंडात्मक मूल्यांकन। भाई साहब, मूल्यांकन करिए लेकिन दंडात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम, और आखिरी ऑप्शन केवल गृह कार्य, तो केवल गृह कार्य नहीं होगा बल्कि
सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। यहाँ पर नोट करिए, अगर गणित एंजाइटी को कम करने की बात किया जाए तो सहयोगात्मक अधिगम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। यदि छात्र किसी समस्या को कई तरीकों से हल करता है तो यह किसका संकेत है? मतलब छात्र किसी भी समस्या को कई प्रकार से हल कर सकता है, वह पूछा जा रहा है, यह किसका संकेत है? क्या भ्रम का? भाई साहब, भ्रम कौन सा? बालक तो कई प्रकार से जब प्रश्नों को हल कर सकता है तो वहां पर भ्रम नहीं है। त्रुटि का बिल्कुल नहीं। गणितीय लचीलापन या अनुमान, अनुमान नहीं लगा रहा है भाई साहब, उसे साफ साफ आ रहा है, अनुमान नहीं, तुक्का नहीं मार रहा है वहां पर। ठीक है, तो उत्तर गणितीय लचीलापन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? छात्र को दंड देना, गलत उत्तर हटाना, सी ऑप्शन कह रहा है कि सोच की प्रक्रिया समझना, और डी ऑप्शन अंक काटना। चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, अंक काटना गलत है, ठीक है, और छात्र को दंड देना ये भी गलत है। ये ऑप्शन गलत कर रहा है और डी ऑप्शन गलत कर रहा है, और गलत उत्तर हटाना ये नहीं होगा इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर। तो नोट करिएगा, सोच की प्रक्रिया को समझना यही गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य होता है। समझ गए? तो चलिए तुरंत आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गणितीय संप्रेषण का उदाहरण है? गणितीय संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है? चुपचाप हल करना, और बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर याद करना, सी ऑप्शन कह रहा है समाधान की समस्या व्याख्या कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, और केवल लिखना। बताइए, गणितीय संप्रेषण का उदाहरण है कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, केवल लिखना ये हमारा संप्रेषण का उदाहरण नहीं हो सकता है। ठीक है, और देखिए चुपचाप, ए ऑप्शन का चुपचाप हल करना कभी नहीं, उत्तर याद करना कभी नहीं, समाधान की व्याख्या करना यही हमारा जो होगा गणितीय संप्रेषण का उदाहरण होगा। ठीक है, हमारा पूरा कोशिश यही रहता है कि कम समय लगे और आपको डेली अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि सीटेट पास करने के लिए अधिक से अधिक प्रश्नों के पैटर्न को आप समझ लें, यही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि का मुख्य लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? तेजी से उत्तर, सोचने की क्षमता, पाठ्यक्रम समाप्ति, परीक्षा तैयारी। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जो भी लोग बताना चाह रहे हैं फटाक से बता सकते हैं। चले, यहाँ पर काफी लोग उत्तर दे रहे हैं सी ऑप्शन, सी सी। भाई साहब, तुक्का मत मारिए, समझिए प्रश्नों को, समझिए प्रश्न में क्या पूछा गया था। गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि का मुख्य लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य होगा? तो परीक्षा तैयारी तो होगी नहीं, पाठ्यक्रम समाप्ति नहीं होगी, तेजी से उत्तर कभी नहीं होगा। ठीक है, जो मुख्य लक्ष्य होता है वह होता है सोचने की क्षमता, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन यानी बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। बिल्कुल, आप लोग नोट करते हुए रफ कॉपी में लिखते हुए चलेगा, और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की इस क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, चले, गणित में खोज विधि का प्रवर्तक कौन माना जाता है? डिस्कवरी मेथड का प्रवर्तक कौन माना जाता है? ए ऑप्शन स्किनर, बी ऑप्शन ब्रूनर, सी ऑप्शन थॉर्नडाइक, और डी ऑप्शन पियाजे। ठीक है, चलिए बताइए। स्किनर चूहे पर प्रयोग, ठंडा एक बिल्ली पर, पियाजे कौन सा सिद्धांत दिए थे, एक बार इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये दो तीनों मनोवैज्ञानिक है, ज्यादातर संबंधित होंगे सीडीपी से, आप जानते होंगे ब्रूनर भी सीडीपी से संबंधित है, लेकिन गणित में खोज विधि का प्रवर्तक ब्रूनर को माना जाता है। समझ गए? तो चलिए यहाँ पर भी नोट करिए, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। चले, कह रहा है कि यदि छात्र संख्या, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि छात्र संख्या रेखा का प्रयोग कर जोड़ करता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? छोटे बच्चों को देखते हैं ना, जोड़ जब उनको मिलता है संख्या जोड़ने के लिए तो वो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जोड़ते हैं ना लिखकर, तो वही आपसे पूछा जा रहा है यह किस प्रकार का अधिगम है।
ठीक है? मौखिक होगा, प्रतीकात्मक होगा, दृश्यात्मक होगा या रटंत होगा। रटंत नहीं होगा भाई साहब, ए, बी, सी में से उत्तर आपको बताना है कौन-सा सही होगा। चलिए, बताइए। बिल्कुल, मौखिक भी यहाँ पर नहीं हो रहा है भाई साहब क्योंकि बालक लिख रहा है, प्रतीकात्मक कह सकते हैं लेकिन हमारा उत्तर जो होगा दृश्यात्मक होगा क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ इस प्रश्न में विवाद हो सकता है अगर प्रतीकात्मक पूछे, प्रतीक भी वहाँ पर हो रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा वो होगा सी वाला दृश्यात्मक, इसलिए उत्तर सी सही कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं को जोड़कर पढ़ाने को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, गणितीय अवधारणाओं को जोड़कर पढ़ाने को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा? विखंडित शिक्षण होगा, समेकित शिक्षण होगा, रेखीय शिक्षण होगा, परंपरागत शिक्षण। तो परंपरागत शिक्षण की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। परंपरागत मतलब पुरानी पीढ़ियों से चले आ रहे शिक्षण, ठीक है? इसे काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है रेखीय शिक्षण, बिल्कुल नहीं होगा। रेखीय शिक्षण की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। देखिए, ए ऑप्शन का है विखंडित शिक्षण। विखंडित शिक्षण मतलब तोड़ना होता है। यहाँ ये भी नहीं होगा, जबकि उत्तर होगा समेकित शिक्षण। ठीक, समेकित शिक्षण बिल्कुल। बी वाला ऑप्शन सही होगा। समेकित मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि किस स्तर पर गणित में खेल और गतिविधियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं? उच्च माध्यमिक, स्नातक, प्राथमिक और प्रतियोगी परीक्षा। तो प्रतियोगी परीक्षा को काटिए, स्नातक को काटिए। अब आपको ए और सी में से उत्तर बताना, उच्च माध्यमिक होगा या प्राथमिक होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा, तुरंत बताइए। चलिए तुरंत, बिल्कुल। देखिए, प्रश्न संख्या 11 का उच्च माध्यमिक जितने भी लोग बता रहे हैं भाई साहब, ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। उत्तर होगा प्राथमिक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 12 देखते हैं क्योंकि समय एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि गणित में अनुमान का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होगा? सटीक उत्तर, शीघ्र समझ, पूर्ण समाधान और सूत्र प्रयोग। सूत्र प्रयोग नहीं होगा। अब आपको ए, बी, सी में से उत्तर बताना है। चलिए, अनुमान का उद्देश्य क्या होगा? पूर्ण समाधान हो सकता है और सटीक उत्तर तो नहीं होगा। चलिए, यहाँ भी इस प्रश्न में अगर इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं तो वहां पर विवाद हो सकता है क्योंकि सीटेट कई प्रश्न ऐसे देता है पेपर में ताकि आप ऑप्शनों में ही उलझ जाएं। तो नोट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा यहाँ पर शीघ्र समझ यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि गणितीय भाषा की विशेषता नहीं है। बात गणितीय भाषा की विशेषता की जा रही। इसमें से 3 हैं जो विशेषता हैं और 1 है जो विशेषता नहीं है। नोट करिए, ए ऑप्शन का है संक्षिप्तता, बी ऑप्शन अस्पष्टता, सी ऑप्शन भावात्मकता और डी ऑप्शन सार्वभौमिकता। चलिए, प्रश्न संख्या 13 बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले गणितीय भाषा की विशेषता की अगर बात किया जाए तो संक्षिप्तता जो होता है ये होता है और अस्पष्टता जो है ये भी होता है, सार्वभौमिकता ये भी होता है। तो इसलिए हमें डी, बी, ए ये सबको काट देना क्योंकि हमें नेगेटिव यहाँ पर उत्तर देना था। उत्तर होगा हमारा भावात्मकता यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? सी ऑप्शन। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि शिक्षक केवल सही उत्तर पर ध्यान देता है तो यह किसका अभाव दर्शाता है? ज्ञान का, मूल्यांकन का, प्रक्रिया आधारित शिक्षण का या समय प्रबंधन का? बताइए। यदि शिक्षक केवल सही उत्तर पर ध्यान देता है तो यह किसका अभाव दर्शाता है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए। देखिए, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर सभी लोगों का कमेंट लगभग सही आ गया है। प्रक्रिया आधारित शिक्षण का अभाव दर्शाता है। नोट करिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। बताइए। चलिए,
असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है ग्रेड देना, बी ऑप्शन चयन करना, सी ऑप्शन सीखने में सुधार और डी ऑप्शन तुलना करना। तुलना आप किसी भी प्रकार से बच्चों के बीच में नहीं करेंगे, तुलना करना नेगेटिव होता है, काट दीजिए। चयन करना हो सकता है लेकिन ग्रेड देना ये हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। अब आपको बी और सी में से जो सबसे बेस्ट लगता है वो उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए तुरंत बताइए, बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बताइए, तुरंत बताइए। देखिए यहाँ पर सभी लोगों का कमेंट आ गया, सीखने में सुधार बिल्कुल सही, यही हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। शिक्षण में टीएलएम का प्रमुख लाभ, गणित शिक्षण की बात किया जा रहा है। भाई गणित पढ़ा है तो गणित ही आएगा ना, ठीक है। चलिए, गणित शिक्षण में टीएलएम का प्रमुख लाभ, समय की बर्बादी। क्या टीएलएम, टीएलएम का फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ये आप नोट करिए, हो सकता है पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं। अमूर्तता बढ़ाना ये हमारा गलत हो जाएगा, रटंत नहीं होगा। उत्तर जो होगा अवधारणा अस्पष्टता, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। ठीक। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके लिए लगभग सभी सब्जेक्टों की क्लास बारी बारी से प्रोवाइड की जा रही है। और तैयार हो जाइए, बहुत जल्द हम आपको मॉडल पेपर लाने वाले हैं, क्योंकि उसमें से सेम टू सेम प्रश्न हर बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न। गणित में खुली समस्या का अर्थ है, ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। गणित की बात किया गया है। एक ही उत्तर, कोई उत्तर नहीं, अनेक संभावित समाधान और कठिन प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तुरंत बताइए 17 का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, गणित में खुली समस्या का अर्थ, एक ही उत्तर, ये गलत होगा। कोई उत्तर नहीं, ये भी गलत होगा। कठिन प्रश्न, ये भी गलत होगा। उत्तर जो होगा अनेक संभावित संसाधन, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही करिए और तुरंत आगे चलते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत हैं आज की क्लास में। ठीक है, आखिरी के कुछ प्रश्न और बचे हैं, उसको देख लीजिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको 20 से 25 प्रश्न कराएं, और वो भी 15 से 20 मिनट में कराएं। ठीक। चले 18वां प्रश्न देखिए, यदि छात्र स्वयं नियम बनाता है तो वह किस स्तर का अधिगम है। मतलब छात्र खुद से नियम को बनाता है तो वही पूछा जा रहा है, वह किस स्तर का अधिगम होगा। स्मृति का, समझ का, अनुप्रयोग का, सृजन का। बताइए। प्रश्न संख्या 18। देखिए यहाँ पर स्मृति नहीं होगा, समझ नहीं होगा, अनुप्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सृजन होगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा। कुछ लोगों का उत्तर फिर से सी आ रहा है, भाई साहब ऐसा मत समझिए कि बार बार सी ही सही होगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गणित शिक्षण में सहपाठी मूल्यांकन से क्या विकसित होता है। बात सहपाठी मूल्यांकन की जा रही है, नोट करिएगा। ए ऑप्शन प्रतिस्पर्धा, बी ऑप्शन भय, सी ऑप्शन आत्मचिंतन और डी ऑप्शन दंड। बताइए। गणित शिक्षण में सहपाठी मूल्यांकन से क्या विकसित होता है। तो दंड विकसित होगा नहीं, भय विकसित होगा नहीं। अब यहाँ पर प्रतिस्पर्धा विकसित नहीं होगा। उत्तर जो होगा आत्मचिंतन हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे उत्तर निकल रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न ये होने वाला है। ठीक है। गणित में वास्तविक जीवन से जोड़ का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। पाठ्यक्रम पूरा करना, रुचि और अर्थपूर्ण अधिगम, कठिनाई बढ़ाना, समय बचाना। चले बताइए उत्तर कौन सा होगा। देखिए पाठ्यक्रम पूरा करना गलत है, समय बचाना गलत है, कठिनाई बढ़ाना गलत होगा। तो उत्तर सिंपल सा है, रुचि और अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक ना। गणित में वास्तविक जीवन से जोड़ का मुख्य उद्देश्य जो होगा वह होगा रुचि अर्थपूर्ण अधिगम। ठीक। तो चलिए आज की यह गणित पेडागोजी की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हमने आपको गणित पेडागोजी में 20 प्रश्न कराए, इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
ठीक है? बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक के पेज से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है? चलें, धन्यवाद।